नमस्कार साथियों, महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक और रिवीजन क्लास लेके आ चुके हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि किस भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत के लंबी होने की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा घास। करेक्ट आंसर घास। बच्चे को जन्म देने के बाद माँ द्वारा कराए गए स्तनपान में पहला दूध क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर है सी, कोलेस्ट्रम। मानव की आहार नाल में बिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है बिल्ली मानव की आहार नाल में? छोटी आंत में। करेक्ट आंसर है डी। मनुष्य में क्षुद्रांत छोटी आंत कुंडलित होती हैं और लगभग मीटर लंबी होती हैं। तो ये लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती हैं। हमारे शरीर में उपापचय नियंत्रण की जाती है प्रतिक्रियाएं किसके द्वारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? प्रोटीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है? तो किस में होता है? छोटी आंत में। करेक्ट आंसर है ए। निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र के लिए अपचनीय है? तो करेक्ट आंसर है क्या है? पचनीय सेल्यूलोज। जटिलम खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? तो किसकी सहायता से टूट जाते हैं? एंजाइम्स की सहायता से टूट जाते हैं। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त होता है? तो कौन सा भाग? छोटी आंत। कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है जो हमारे शरीर के रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करते हैं? तो करेक्ट आंसर है आमाशय। छोटी आंत में मौजूद हजारों अंगुलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है बिली कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अंग आहार नाल का हिस्सा नहीं होते हैं? तो क्या नहीं होते हैं आहार नाल का हिस्सा? यकृत तथा अग्नाशय। छोटी आंत और बड़ी आंत के संयोजन स्थल से जुड़ी संरचना क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? अंधनाल। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो कौन सा है पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा? छोटी आंत। मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल के किस हिस्से से शुरू होता है? तो किस हिस्से से शुरू होता है आहार नाल? मुख, मुंह के द्वारा। मानव शरीर के निम्न में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो किसके रूप में? यकृत के रूप में, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में कितने भेदक दांत होते हैं? तो कितने भेदक दांत होते हैं? करेक्ट आंसर है 4। निम्न में से कौन सा एक अवशेषी अंग है? तो कौन सा है अवशेषी अंग? करेक्ट आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। निम्न में से कौन सा मानव अंग वयस्कों में क्षतिग्रस्त होने के बाद फिर से विकसित हो सकता है? तो कौन सा विकसित हो सकता है? यकृत, लीवर। दंत वल्क निम्न किससे बनता है? तो एनिमल किससे बनता है? कैल्शियम फास्फेट से बनता है। करेक्ट आंसर है डी। भोजन का पाचन सामान्य रूप से में होता है, तो किस में होता है? छोटी आंत में। करेक्ट आंसर है सी। प्रोटीन पाचक एंजाइम है। प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो करेक्ट आंसर है ट्रिप्सिन, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। एंजाइम मदद करता है, तो क्या करता है एंजाइम? भोजन पचाने में मदद करता है। करेक्ट आंसर है बी। पित्तरस का कार्य क्या होता है? तो पित्तरस का क्या कार्य होता है? वसा का एमाइलिसीकरण करना। निम्नलिखित में से किसके स्त्रावण में एंजाइम होते हैं? तो किसके स्त्रावण में एंजाइम होते हैं? लार ग्रंथियों में। मानव पित्त जो प्रकृति एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी क्या है? अम्लीय है, तटस्थ है, क्षारीय है। करेक्ट आंसर है ची। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, तो क्या है? एनिमल दांत सबसे कठोर भाग होता है मानव शरीर के। दांतों में उचित निर्माण के लिए आवश्यक है, तो क्या है दांतों में उचित निर्माण के लिए? कैल्शियम। करेक्ट आंसर है ए। क्लीफॉर्म जीवाणु किस मानव अंग में पाए जाते हैं? आंत, वक्र, गुर्दा, यकृत, हृदय। तो करेक्ट आंसर है ए, आंत में। गाय के दूध का पीला होने का क्या कारण होता है? तो क्या होता है? कैरोटीन। तो करेक्ट आंसर है बी। लार में विद्यमान एंजाइम जो स्टार्च को तोड़ता है क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? एमाइलेज कहते हैं। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपना, क्या करता है? ग्लाइकोजन। करेक्ट आंसर है ए, ग्लाइकोजन प्रयोग करता है भूख लगने पर। अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? तो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट। करेक्ट आंसर है बी। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, तो क्या मिलता है? वसीय अम्ल
और ग्लिसरॉल। करेक्ट आंसर है बी। मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग है, तो क्या है उपापचयी अंग? यकृत, लीवर है। निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करता। तो कौन सा जो भाग है पाचन कार्य नहीं करता? तो करेक्ट आंसर है बी, ग्रैसिका, वहदांत्र, मलाशय। अग्नाशयी रस होता है, क्या होता है? अम्लीय, उदासीन, क्षारीय। तो करेक्ट आंसर है सी, उदासीन। इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है, तो क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। मानव शरीर में क्षुद्रांत और वहदांत की लंबाइयों का अनुपात होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 4:1। 4:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है? तो किस लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है? किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक होता है, तो कौन होता है पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक? हाइपोथैलेमस। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? तो किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है कौन सी ग्रंथि है? यकृत, लीवर है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो करेक्ट आंसर है बी, लार ग्रंथि। निम्न किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा अधिक होती है? तो करेक्ट आंसर है सी, उटनी के दूध में इंसुलिन की मात्रा अधिक होती है। वह हार्मोन्स जो स्तनों में अल्वियोली को उत्तेजित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन होता है, तो प्रोलैक्टिन। करेक्ट आंसर है ए। लैंगरहैंस के द्वीप समूह की कोशिकाएं क्रमशः कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं? तो करेक्ट आंसर है हमारा क्या है? ग्लूकागॉन एवं इंसुलिन। मनुष्य के शरीर में जैविक घड़ी क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है जैविक घड़ी? करेक्ट आंसर है ए, पिनियल ग्रंथि कहलाती है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है? तो कौन सा होता है आयोडीन युक्त हार्मोन? थायरॉक्सिन। करेक्ट आंसर है डी। निम्न में से कौन सा हार्मोन टाइप 1 प्रकार के मधुमेह में अपर्याप्त मात्रा में बनता है? तो कौन सा हार्मोन बनता है अपर्याप्त मात्रा में? ए, बी दोनों ही, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो करेक्ट आंसर है बी, पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन कहलाता है? तो कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन कहलाता है? करेक्ट आंसर है बी, एड्रेनलिन। दुग्ध के स्त्रावण के लिए निम्न कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? करेक्ट आंसर है बी, प्रोलैक्टिन। निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो करेक्ट आंसर है बी, इंसुलिन। इंसुलिन। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता? तो कौन सा नहीं होता? थायराइड, थाइमोसिन। निम्न में से कौन सी ग्रंथि केवल यौवन अवस्था तक ही सक्रिय होती है? तो थाइमस। वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण निम्न किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण? पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों को? तो करेक्ट आंसर है हमारा बी, वाहिनीहान ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि। निम्न में से कौन सी शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो कौन सी ग्रंथि है सबसे बड़ी? करेक्ट आंसर है अग्नाशय। अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी के उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो कौन सा हार्मोन आरबीसी के उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो करेक्ट आंसर है सी, एरिथ्रोपोइटिन। किस हार्मोन द्वारा हृदय का स्पंदन द्वारा तथा रुधिर का दाब बढ़ जाता है? तो किसके द्वारा? एड्रीनल के द्वारा। करेक्ट आंसर है बी। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? एस्ट्रोजन को जाना जाता है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी है अंतःस्रावी ग्रंथि? अब टू थायराइड ग्रंथि। उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन। जब कोई व्यक्ति रोता है तो किसके सक्रियण के कारण नाक से जल का विसर्जन होता है? तो करेक्ट आंसर है कौन सा? अश्रुकारी ग्रंथि।
मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथि होती हैं? तो कितनी पैराथायराइड ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड? 4 ग्रंथि होती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है तो कौन सी है? अग्नाशय। करेक्ट आंसर है सी, अग्नाशय। निम्न में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? यकृत या जिगर को कहा जाता है। एक मादा जनन कोशिका से निम्न कितने अंडाणु बनते हैं? तो कितने अंडाणु बनते हैं? 4, 8, 1, 2। तो करेक्ट आंसर है सी, 1। मानव जाति में लिंग निर्धारण निम्न किस विधि द्वारा आधारित है? तो करेक्ट आंसर है सी, XX और XY गुणसूत्र। मनुष्य में अंडवाहिनी के किस भाग में निषेचन होता है? तो तुम्बिका में। गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण होता है? तो करेक्ट आंसर है भ्रूणावस्था में। निम्न में से कौन सा गर्भावस्था के विकास के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा करता है प्रदर्शित? करेक्ट आंसर है बी, बीज अवस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। करेक्ट आंसर है बी। शुक्राणु के एक्रोसोम का कार्य क्या होता है? तो क्या होता है? अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश में सहायता करना। करेक्ट आंसर है बी। क्या है? बी। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर है ए, 40 गुणसूत्र होते हैं मानव में। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा है? पिता का। किसका? पिता का। करेक्ट आंसर है ए। कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन है तो कौन सा हार्मोन है? करेक्ट आंसर है प्रोजेस्टेरोन। प्रसव उम्र के अंत को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर रजोनिवृत्ति। नर प्रजनन तंत्र के विषय में निम्न कौन सा विकल्प सही है? तो करेक्ट आंसर है ए, प्रोस्टेट ग्रंथि। एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो कितने? 4 के परिणाम स्वरूप युग्मनस का निर्माण होता है तो किसके? करेक्ट आंसर है सी, निषेचन के द्वारा होता है। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नता हो सकती है तो करेक्ट आंसर है ए, वंशानुगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जा सकता है? तो कौन सा काम किया जा सकता है? भ्रूण के अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। करेक्ट आंसर है सी। पुरुष में निम्न कितने अंडकोश होते हैं? तो कितने अंडकोश होते हैं? करेक्ट आंसर है ए, 2 अंडकोश होते हैं। युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले शारीरिक परिवर्तन लाता है तो कौन लाता है शारीरिक? टेस्टोस्टेरोन। नर और मादा युग्मज आपस में मिलाकर बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक धर्म के दौरान योनि से रक्त किस कारण से बहता है? तो किस कारण से बहता है? करेक्ट आंसर है सी, गर्भाशय की अंतः परत के टूटने से। परक नली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी के संदर्भ में सत्य कथन निम्न में से कौन सा है? तो क्या है सत्य कथन? करेक्ट आंसर है डी, डिंब का निषेचन परक नली में होता है लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है या होती है। कहाँ? गर्भाशय में। महिलाओं में यौवन अवस्था के शुरुआत किससे होती है? तो किससे होती है? करेक्ट आंसर है डी, रजोदर्शन से। निषेचन के परिणाम स्वरूप निम्न किस एक का निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होता है निषेचन के द्वारा? करेक्ट आंसर है डी, युग्मनस का। उस अंग का नाम बताइए जहां भ्रूण विकसित होता है तो क्या नाम है उसका? गर्भाशय। प्रोस्टेट ग्रंथि निम्न किसके नीचे मौजूद रहती है? तो किसके नीचे मौजूद रहती है? मूत्राशय के नीचे। गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है तो क्या खुलता है? करेक्ट आंसर है क्या खुल जाता है? गर्भाशय ग्रीवा खुल जाती है। तनाव और क्रोध की अवस्था है तो कौन सी है? करेक्ट आंसर है सी, किशोर अवस्था। करेक्ट आंसर है सी, तनाव और क्रोध की अवस्था, किशोर अवस्था। मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति होती है तो किस अवस्था में होती है? किशोर अवस्था में। सृजनात्मकता की विशेषता है तो क्या है? लचीलापन, मौलिकता, प्रभावशीलता, उपयुक्त है, उपरोक्त सभी। आंसर है डी। वहा संधि काल में कौन सा वहा अभिव्यक्ति नहीं है? तो करेक्ट आंसर है कौन सा? अभी नहीं है। सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रखकर खेलना अधिक पसंद करना। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? जो परिपक्व होते हैं शारीरिक और मानसिक दृष्टि से, किशोर।